गाइस, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक 1 के बारे में पढ़े थे। वो तो क्लास हमारा सीरीज बाय सीरीज टॉपिक बाय टॉपिक चलता रहेगा। उसके बीच में एक क्लास हम चैप्टर नंबर 2 को भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फुल्ली उसी से रिलेटेड है। उसी के बेस में ये पूरा चैप्टर बना हुआ है। इसीलिए आपका टॉपिक 7 खत्म होने से पहले या तो उससे बाद में पढ़ते या तो पहले पढ़ते, दोनों का क्या कॉम्बिनेशन पूरा मिला हुआ है। इसीलिए इसको भी सोच रहे हैं कि साथ में ये 2 मार्क्स का चैप्टर है, छोटा सा, ये तुरंत खत्म हो जाएगा। और जो इससे आपका एक क्वेश्चन समझिए कि आ गया है ऑब्जेक्टिव में और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। समझ लीजिए आ गया है तो आ गया है ना। तो वह चैप्टर आप पूछेंगे सर ये 2 मार्क्स का चैप्टर कौन सा है, तो उप्स है। और उप्स का पूरा नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो कि तुम्हारा 2 मार्क्स का चैप्टर है, जिससे तुम्हारा एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए गाइस, हम लोग चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम लोग वेलकम करने के लिए तैयार है व्हाइट बोर्ड के साथ और नए जुनून और नए आशा के साथ। और आने वाले कोविड-19 का तीसरा जो लहर आएगा उसको फाड़ के निकल के आपके हम लोग का एग्जाम में है। और 2022 में तो गर्दा रिजल्ट के साथ कोरोना को हराते हुए आगे निकल जाएंगे। कोरोना भी मान लेगा कि चैप्टर नंबर 2 में दम है ना। देखिए क्या कहता है, C++ प्रोग्रामिंग इज नॉन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में C++ के बारे में पढ़े थे और उसमें भी हम लोग इस लैंग्वेज के बारे में और इस लाइन पढ़े थे, तो बिल्कुल याद होगा। हम अभी पहले भी बताएं कि ये चैप्टर पूरा उसी में बैठा हुआ है, पूरा उसी से बना हुआ है। C++ प्रोग्रामिंग रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज, और हम लोग पीछे भी जानते हैं और पीछे भी पढ़ चुके हैं कि C++ को जो लिखने का काम करते हैं कौन सा लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, एंड कन्वर्टेड इन मशीन लेवल लैंग्वेज, और उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं कौन सा लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज, बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। इसके हेल्प से, कंपाइलर के हेल्प से हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में होगा वो मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम। और यह चैप्टर के अंदर में इस चैप्टर के बारे में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम, कुछ अलग अलग प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बारे में पढ़ेंगे। दैट सपोर्ट प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। और क्या सपोर्ट करता है, कौन सा प्रोग्रामिंग पैराडाइम सपोर्ट करता है, तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइम दूसरा सपोर्ट ही करता है। एंड तीसरा क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ये 3 सपोर्ट करता है हम लोग प्रोग्रामिंग पैराडाइम को। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रोग्रामिंग पैराडाइम किसे कहते हैं। अब हम लोग का बार-बार पैराडाइम क्या है, पैराडाइम एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग में हम लोग नया फीचर्स को प्रारंभ या तो स्टार्ट कर सकते हैं। किसके माध्यम से, प्रोग्रामिंग पैराडाइम के माध्यम से। ओके गाइस, ध्यान दीजिए, ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम डिफाइन द मेथडोलॉजी of designing and implementing the programmer by the using key features of program language। देखिए क्या कहता है प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम डिफाइन द मेथडोलॉजी ऑफ डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, यानी ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, ये क्या करता है, डिफाइन करता है, क्या चीज को, मेथड को, और डिजाइनिंग करने को और इम्प्लीमेंटिंग को
मतलब होता है ऐड करना, है ना। द प्रोग्रामर बाय यूजिंग फीचर, और जो प्रोग्राम बनाने वाले होते हैं एक मेथड को क्या करता है, डिजाइन करता है, इंप्लीमेंटिंग करता है। की फीचर ऑफ प्रोग्रामिंग, और एक नया फीचर्स के माध्यम से क्या कर सकता है, लैंग्वेज में क्या कर सकता है, डिजाइनिंग और नया फीचर्स को ऐड कर सकता है। आगे बोलता है वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम, कुछ अलग अलग टाइप्स, कुछ टाइप्स है प्रोग्रामिंग पैराडाइम का, जो क्या है पहला, और जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम। और प्रोग्रामिंग पैराडाइम कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। जो पहला होता है आपका प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक करके हम लोग सारा को देखेंगे। एक बार हम लोग आपको हम रिवाइज करा दे रहे हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यह चैप्टर का जो नाम है ओप्स है, और जिसका पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब देखिए क्या कहता है, इससे हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस written in a high level language and convert to machine level language by the help of compiler। C++ प्रोग्रामिंग को जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखने का काम करते हैं, और जिसको हम लोग चेंज करने का काम करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, किसके हेल्प से, कंपाइलर के हेल्प से। इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग चैप्टर, और यह चैप्टर में हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। दैट सपोर्ट, और वह सपोर्ट करता है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और आगे हम लोग फिर देखें प्रोग्रामिंग पैराडाइम। प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या कहता है, ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम डिफाइन द मेथडोलॉजी ऑफ डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग। और ये क्या डिफाइन करता है, क्या करता है, कोई भी प्रोग्राम को, मेथडोलॉजी को, डिजाइनिंग को, और कोई नया फीचर्स को, की फीचर्स को ऐड करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। और वह जो तुम्हारा होता है 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स का कौन होता है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आगे अब हम लोग देखेंगे एक करके तीनों प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बारे में पढ़ेंगे। ओके गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल योर फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके थे ओप्स के बारे में, ओप्स के बारे में कुछ हम लोग पढ़े थे, क्या क्या होता है, और उसमें पढ़े थे प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बारे में। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या था, उसमें हम लोग एक डिजाइनिंग मेथडोलॉजी को और इम्प्लीमेंटिंग को मेथडोलॉजी को हम पढ़ते थे, और कुछ न्यू फीचर्स को हम लोग इम्प्लीमेंट यानी जोड़ने का काम सीखे थे। अब उसी का जो होता है हम लोग को 3 पार्ट पढ़े थे, यानी 3 टाइप्स होता है, जिसका वर्णन हम लोग पीछे वीडियो में लेक्चर में किए हुए थे। जिसमें से 3 टाइप था, उसका पहला जो टाइप था प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग तो देखिए आप ये क्या कहता है, द प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग सेपरेट्स द फंक्शन एंड देयर मैनिपुलेशन। अब देखिए प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग क्या है, ये क्या करता है, प्रोग्रामिंग फंक्शन को क्या करता है, सेपरेट करता है, दूसरे से मैनिपुलेट करता है। C++ uses procedural programming such as parameter function, default argument, reference variable, inline function। और इसमें क्या सेपरेट करता है, पैरामीटर फंक्शन, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, यानी जो आर्गुमेंट पहले से उसमें क्या रहेगा, उपस्थित रहता है, यानी दिया जाता है। रेफरेंस वेरिएबल, अब उसके रेफरेंस कुछ वेरिएबल रहते हैं। इनलाइन फंक्शन, इसके अंदर फंक्शन के अंदर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। दूसरा है आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग की न्यू पैराडाइम। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है वो कैसा पैराडाइम, न्यू यानी नया
प्रारंभ करता है दैट इम्प्लीमेंट इन फीचर्स, और जिसके माध्यम से हम लोग नया फीचर्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कहाँ पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट नॉट ऑल, सभी में नहीं, लेकिन सभी में नहीं। इन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग एंड फंक्शन, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग और फंक्शन इंक्लूड ए सिंगल यूनिट, और ये इसके कौन सा प्लेन के अंदर कैसा इकाई से बंद रहता है, सिंगल इच क्लास, और जो सिंगल यूनिट से बंद रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। आगे हम लोग दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम ऑफर द ऑल फीचर्स, और ये एक प्रकार का ऐसा प्रोग्रामिंग पैराडाइम है ऑब्जेक्ट, जिसमें हम लोग सारे पैराडाइम को क्या कर सकते हैं और सारे फीचर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। किसके बेस्ड, प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग ऑफर कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन बाय इनहेरिटिंग इनहेरिटेंस। देखिए इसमें क्या है, एक लिमिटेशन होता है कि आप इतने ही कम्युनिकेटिव यानी जोड़ सकते हैं इनहेरिटेंस। आगे आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टूल्स, यानी इस चैप्टर का जो सबसे मेन पार्ट है वो आपका है ये पार्ट। आपका जो एग्जाम में आएगा इससे आपका कुल ये 6 कॉन्सेप्ट है, 6 में से आपका 2, 3, 4 आपका फिक्स। पहला है आपका क्लास, दूसरा है आपका ऑब्जेक्ट, तीसरा है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिक, इनहेरिटेंस। ये आपका क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका कुछ बेसिक जानकारी। ओके गाइस, इसी तरह से हम लोग जैसे कि हम लोग पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप्स के बारे में देखे थे, उसी का 6 टाइप्स हम लोग देखे थे, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, है ना, पॉलीमॉर्फिक। उसी को अब हम लोग देखिए डिफाइन करेंगे, एक एक करके सारे के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या सबका कहता है। जैसे कि पहला हम लोग आता है क्लास, तो एक मौखिक रूप से हम लोग समझेंगे, जब एक क्लास है तो एक समुदाय कैसे कहलाता है, एक समाज कैसे कहलाता है। अगर इस चीज को आपको अच्छे से जानकारी तो आप क्लास को आपको समझने में 1% भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि देखिए क्लास में जितने सारे मेंबर होते हैं, क्लास में बेंच हो गया, डेस्क हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, छात्र हो गया, छात्राएं हो गए, सभी प्रकार के जितने भी सारे प्रकार की वस्तुएं यूज होती है क्लास के अंदर, सारा एक क्लास का मेंबर बन के आने सारा को मिलाने का एक क्लास बनता है ना। तो उसी तरह से यहाँ देखिए क्लास से कहेंगे, बोलता है क्लास इज यूज्ड टू बाइंड द डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड क्लास। जो क्लास में यूज किए हुए सभी प्रकार के डेटा और मेंबर फंक्शन को इन ए सिंगल यूनिट, जब इस सिंगल यूनिट माने सिंगल इकाई में बांध देते हैं, तो सिंगल इकाई में लपेट देते हैं, एक कर देते हैं, तो उसे हम लोग क्लास कहेंगे। कहने का मतलब हुआ क्लास के जितने भी सारी वस्तुएं हैं और जितने भी सारे मेंबर को एक साथ बांध देने चाहे तो एक साथ मिला देने पर जब एक सिंगल इकाई सिंगल बन जाता है, एक मेंबर बन जाता है, जिसे हम लोग क्लास कहेंगे। दूसरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी क्लास के ही जैसा है और बहुत ही इजी है। देखिए ऑब्जेक्ट क्या कहता है ना, द वेरिएबल ऑफ क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट। क्लास के वेरिएबल को ही हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लास के वेरिएबल को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। इन अदर वर्ड द शॉर्ट नेम ऑफ क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट। और क्लास का जो दूसरा नेम है तो अदर वर्ड जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तीसरा है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन, द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डेटा इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ऐसा रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं एसेंशियल फीचर, कोई भी एक्ट का जो एसेंशियल फीचर यानी मौलिक पार्ट है तो मौलिक
विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड, बिना उसका बैकग्राउंड की डिटेल्स को ऐड किए रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिखा देते हैं तो शो कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके गाइस, कुछ लगभग आपको समझ में आ जा रहा होगा। नेक्स्ट और डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा इनकैप्सुलेशन क्या कहता है? डेटा इनकैप्सुलेशन द रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट। रैपिंग मतलब क्या होता है? लपेटना। जब हम डेटा और फंक्शन को जब एक सिंगल इकाई में बांध देंगे, लपेट देंगे, तो हमको क्या कहना है? डाटा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है उत्तराधिकारी, प्राप्त कर दिया तो जानकारी, है ना। देखिए क्या कहता है, द कैपेबिलिटी ऑफ इनहेरिटेंस द प्रॉपर्टी वन क्लास टू अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। वैसा क्षमता जो एक क्लास से दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को जो प्राप्त करता है, गेन करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। लास्ट आपका आता है, लास्ट आपका जो है देखें, लास्ट आपका देखिए आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी फॉर ए मैसेज और डाटा टू बी प्रोसीड मोर देन वन फ्रॉम इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म से कहते हैं, एबिलिटी मतलब क्या होता है? क्षमता। फॉर ए मैसेज और डाटा, कोई भी मैसेज और डाटा टू बी प्रोसीड मोर देन वन, और एक से अधिक कितना, एक के पास सेंड करने का काम करता है, फ्रॉम इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। और पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग दूसरा नाम से क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल में देखिए, ये क्या है? वाइड एरिया। अब पूछिएगा सर एरिया क्या है? हाँ, ये एक फंक्शन है, और इंट आपका मतलब वही आपका इंटीजर है, नेक्स्ट जो आपका वेरिएबल है। अब यहाँ फंक्शन इसका यूज किया हुआ है, आर्गुमेंट फंक्शन, वाइड एरिया, ये और ये दो वेरिएबल है ना, जिसमें रिटर्न वैल्यू को प्राप्त होगा। ठीक है, ओके गाइस, ये फंक्शन, ये जो चैप्टर आपका 2 है वो आपका चैप्टर खत्म हो गया, 2 मार्क्स का, है ना। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है, सम इम्पोर्टेंस क्वेश्चन कुछ, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा देंगे। आपसे आशा करते हैं आपको सारा समझ में आया हो। प्लीज मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।